मैंने एक्चुअली हेयर सीरीज की इस पहली वीडियो के लिए ऑलरेडी पूरी रिसर्च कर ली थी एंड वाज रेडी टू स्टार्ट द शूट। तभी पहली बार मेरे सर्च रिजल्ट में ये स्मार्ट एंड फिट की बहुत ही इमोशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आई। शायद ये वीडियो मेरे सामने नहीं आती तो मैं इस सीरीज को सिर्फ फैक्ट्स की तरह देखता और आपको समझाता, लेकिन जिन हेयर लॉस कंडीशन के बारे में मैं इस सीरीज में कवर करना चाहता था उनका एक्चुअल लाइफ में या किसी आदमी के इमोशन पे क्या असर पड़ सकता है, ये शायद मुझे कभी रियलाइज नहीं होता। इसी वजह से मैंने इस वीडियो की शूटिंग उसी वक्त रोकी एंड फिर से मेरे रिसर्च पे रिवर्क किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा को भी मैं स्मार्ट एंड फिट के एक्चुअल कंडीशन की स्टोरी के साथ इस तरह लिंक कर सकूं कि आपको भी इन कंडीशन के इमोशनल असर का एहसास हो, ताकि आप और बेहतर तरीके से अपने हेयर कंडीशन को भी समझे और इसके सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल डिसीजन ले जो रियल लाइफ में आपके लिए वर्क करे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपके इस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को ढूंढने में मेरी मेहनत और रिसर्च से कलेक्ट किया हुआ इंफॉर्मेशन आपके काम आ जाए। इस वीडियो में मैं स्मार्ट एंड फिट के स्पेशल केस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, सो प्लीज पूरी वीडियो को देखिए टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फैक्ट्स इन डिटेल। क्या आप भी अपने हेयर जर्नी में ऐसी स्टेज पे खड़े हैं जहां आपका हेयर लॉस एक क्रिटिकल प्रॉब्लम बना हुआ है? क्या आप भी हर एक एक बाल के गिरने से घबरा जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल अब पहले जितने घने नहीं रहे? क्या आप ये सोच के परेशान हैं कि आपके झड़ते बाल फिर से कभी वापस नहीं आएंगे? या आप हेयर लॉस के सही ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं? इस तरह की फिक्र करना बहुत ही नॉर्मल है, पर आपको ये समझना होगा कि हेयर लॉस एक नेचुरल प्रोसेस है एंड हर दिन आपको कुछ हेयर लॉस होगा ही। किस सिचुएशन में हेयर लॉस को लेकर आपको डरने की जरूरत है, ये मेनली दो चीजों पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेयर फॉल, यानी दिन में आपके अप्रोक्सीमेटली कितने बाल झड़ रहे हैं। हाउ लॉन्ग इज इट टेकिंग टू ग्रो बैक, इस केस में आपको ये देखना है कि आपकी हेयर ग्रोथ की स्पीड कैसी है। इन दोनों फैक्टर से आप ये समझ सकते हैं कि आपका हेयर लॉस नेचुरल है या आपको इमीडिएटली किसी ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन की जरूरत है। तो बिफोर यू पैनिक अबाउट योर हेयर लॉस, सिंपली वॉच दिस फुल वीडियो टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ हेयर लॉस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आगे हेयर लॉस के किसी भी सिम्टम्स या कोई भी खास इंफॉर्मेशन को समझने के लिए क्लियर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मौसम की तरह हमारे सर के बाल भी अपने लाइफ टाइम में 3 स्टेजेस से गुजरते हैं: ग्रोथ फेज, रेस्टिंग फेज एंड शेडिंग या झड़ने का फेज, यानी बालों का स्प्रिंग, समर और पतझड़। आपको जान करके हैरानी होगी कि अगर रेगुलर दिन में आपके सर से 100 बाल तक भी झड़ते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर सडनली आपको इससे भी ज्यादा लेवल पे हेयर लॉस दिखने लगे, या आपके हेयर लॉस सर के किसी पर्टिकुलर एरिया से हो रहा है, या ओवरऑल आपके बालों की थिकनेस घटने लगे, तो आपको इस कंडीशन को ध्यान से मॉनिटर करने की जरूरत है। कुछ केसेस में शायद ये कंडीशन टेम्परेरी हो एंड आपको सिर्फ डाइट चेंज या सप्लीमेंट लेने से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने लगे, बट कुछ केसेस में हेयर लॉस परमानेंट भी हो सकता है। अब ये समझते हैं कि हेयर लॉस नॉर्मली किस किस वजह से होता है एंड नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या नए बालों की ग्रोथ होती है, एंड अगर होती है तो कितने दिनों में आप न्यू हेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट एंड फिट की वीडियो अगर आपने अब तक ना देखी हो तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने कंडीशन के मेन कोज के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। उन्हें एलोपेशिया की परेशानी है, लेकिन एलोपेशिया एक्चुअली 2 पर्टिकुलर तरह से आपको अटैक कर सकता है। सबसे कॉमन जो कंडीशन है उसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। इस केस में स्मार्ट एंड फिट ने जो मल्टीपल सोल्यूशन बताए हैं उसमें से एक है मिनॉक्सिडिल। इसी ट्रीटमेंट पे मेरे चैनल पे मुझे आप में से बहुत लोगों ने भी काफी बार पूछा है एंड मेरे रिसर्च के हिसाब से भी मैं आपको मिनॉक्सिडिल पे एक वाइटल स्टडी बताने जा रहा हूं, जिससे आपको ये क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये आपके केस में सॉल्यूशन बन सकता है या नहीं। एज ऑलरेडी मेंशन, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हेयर लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है। इस केस में अनफॉर्चुनेटली हेयर लॉस परमानेंट होता है एंड नया हेयर वापस ग्रो नहीं कर पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि ये कंडीशन डायरेक्ट हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है, जिससे हेयर रीग्रोथ होना इम्पॉसिबल होता है। आप इस केस में किसी ट्रीटमेंट से न्यू हेयर तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, बट कुछ ट्रीटमेंट से हेयर लॉस की स्पीड को कम कर सकते हैं। इस कंडीशन के लिए मिनॉक्सिडिल के इफेक्ट पे काफी सारी स्टडीज की गई है जो एक हद तक पॉजिटिव रही है। जैसे 2004 में जैन रंडेग्रेन के अंडर में डर्मेटोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक 1 ईयर का ऑब्जर्वेशनल स्टडी कंडक्ट किया, जिसके रिजल्ट को जर्नल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में भी पब्लिश किया गया था। इस स्टडी को जर्मनी में 984 मेल पेशेंट पे कंडक्ट किया गया। ये सभी पार्टिसिपेंट को मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की परेशानी थी। इन सब पे मिनॉक्सिडिल कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए मिनॉक्सिडिल का 5% सॉल्यूशन इनके सर पे पर्टिकुलरली वहां लगाया गया जहां से हेयर फॉल सबसे ज्यादा होने लगा था। दिन में 2 बार पेशेंट्स ने 1 ml तक मिनॉक्सिडिल अपने सर के हेयर लॉस वाले एरिया पे लगाया
एंड स्टडी के एंड तक 561 कैंडिडेट्स में हेयर लॉस से अफेक्टेड एरिया में रिडक्शन दिखाई दिया, which means 62% of the subjects has a positive reaction to the treatment. 317 सब्जेक्ट्स में कोई भी चेंज नहीं दिखा, मतलब 35% लोगों को मिनॉक्सिडिल से कोई फायदा नहीं हुआ। बट 26 ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे जिनका हेयर लॉस का एरिया मिनॉक्सिडिल को यूज करने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया, मतलब 2.9% तक लोगों में नेगेटिव इफेक्ट या रोगेन एलर्जी भी नोटिस किया गया। लेकिन फेयर रिजल्ट यही था कि मेजॉरिटी के केसेस में ट्रीटमेंट पॉजिटिव ही रही। इससे वर्डिक्ट यही मिलता है कि आप मिनॉक्सिडिल ट्राई कर सकते हैं, पर अगर कुछ दिनों के यूज के बाद आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट दिखे तो यू शुड इमीडिएटली स्टॉप इट। इन दैट केस हो सकता है कि आप मिनॉक्सिडिल से एलर्जिक हो या शायद वो आपके केस में काम नहीं करेगा। ये वाला कंडीशन शायद स्मार्ट एंड फिट की स्टोरी से सबसे करीबी मिलता हुआ कंडीशन है, क्योंकि ये एलोपेशिया का ऐसा टाइप है जो आपके इम्यून सिस्टम को ही आपका दुश्मन बना देता है। इसके ट्रीटमेंट में इम्यून सप्रेसेंट्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो दिल दहिला देने वाला एक्सपीरियंस स्मार्ट एंड फिट ने शेयर किया है, उन्हीं ट्रीटमेंट ऑप्शंस को मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। इससे आपको एक्चुअल पता चलेगा कि जिन ट्रीटमेंट को वो बॉम्ब के गोलों से कंपेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली सच्चाई में आपकी बॉडी के लिए बॉम्ब से भी ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक भी हो सकता है। शायद इस इंफॉर्मेशन से आपको इस कंडीशन को और करीब से समझने का मौका मिल जाए। जेन्युइनली जब मैं अपने रिसर्च के साथ स्मार्ट एंड फिट की स्टोरी को कंपेयर करता हूँ तो मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि ही इज अ ट्रू वॉरियर। वो एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे थे जो इंसान के हेल्थ को ही नहीं, एक तरह से उनके सोशल लाइफ, उनके कॉन्फिडेंट दोनों पे ही अटैक करता है। एंड उसके बावजूद भी उन्होंने अपने खुद का सॉल्यूशन यूज किया एंड अपने बॉडी का बेस्ट वर्जन बनकर आज यूट्यूब पर लाखों लोगों के सामने इंस्पिरेशन बनकर खड़े हैं। हैट्स ऑफ टू हिम ट्रूली। Let's go to the explanation of the condition alopecia areata. Alopecia areata एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को दुश्मन समझ के अटैक करने लगता है। याद रखिए, यहाँ इम्यून सिस्टम हमेशा वीक नहीं होता, बस हेयर फॉलिकल्स को पहचानने के केस में कंफ्यूज होता है। इस वजह से हेयर फॉलिकल्स डैमेज होने लगते हैं एंड इससे आपको रैपिड हेयर लॉस होने लगता है। इस कंडीशन में सर से छोटे छोटे पैचेस में हेयर लॉस होता है, यूनिफॉर्मली पूरे हेयर से लॉस नहीं होता, इसलिए कहीं कहीं बाल्ड स्पॉट्स बन जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको आईब्रो, आईलैशेस एंड यहाँ तक कि प्यूबिक हेयर में भी हेयर लॉस दिख सकता है। इन शॉर्ट्स, एलोपेशिया के इफेक्ट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, आपकी बालों की कंडीशन इस बात पे ही डिपेंड करेगी। इसके अंदर जो बाल झड़ते हैं वो कभी कभी वापस ग्रो भी कर सकते हैं। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स रिपेयर होने लगे तो अगेन नए बाल वापस झड़ भी सकते हैं। सीवियर केसेस में ट्रीटमेंट्स लाइक कॉर्टिसोन या ओरल सप्रेसेंट्स आर समटाइम्स रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। लेकिन इन ट्रीटमेंट्स का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स भी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में इफेक्टिव काम करने के लिए इन मेडिसिन से आपके नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स को दबाया जाता है। इससे आपकी बॉडी बाकी बीमारियों के आगे वीक होने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डैमेज का भी रिस्क बढ़ जाता है। एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में तो डाइफेंसिप्रोन जैसे इम्यून सप्रेसेंट को डायरेक्टली स्किन पे वहां लगाया जाता है जहां से हेयर लॉस ज्यादातर हो रहा है। इस केस में ये मेडिसिन बहुत अजीब तरीके से काम करती है। इसका काम ये है कि ये उस बाल्ड स्पॉट पे एक एलर्जी रैश टाइप क्रिएट करती है। ये एलर्जिक रैश आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को कंफ्यूज कर देता है। जब तक आपकी इम्यूनिटी हेयर फॉलिकल्स को छोड़ के रैश को फाइट करती है, तब तक आपके हेयर फॉलिकल्स में 6 मंथ के अंदर न्यू हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। लेकिन इस न्यू हेयर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए आपको ये पेनफुल ट्रीटमेंट सालों तक कंटिन्यू करते रहना होगा, जो मोस्ट केसेस में एक्सपेंसिव भी होता है। क्रोनिक प्लैक सिरोसिस भी पिछले डिसऑर्डर की तरह एक ऑटोइम्यून स्किन डिसीज ही है। ये आपको एल्बोज, घुटनों में, पीठ पे और सर के स्किन पे हो सकता है। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने ये एक इन डेप्थ रिपोर्ट में एनालाइज के बाद कंफर्म किया है कि जिन लोगों को क्रोनिक प्लैक सिरोसिस होता है उनमें से 50% लोगों को ये प्रॉब्लम सर के स्किन पे भी नजर आता है, जिससे उन्हें इचिंग और हेयर लॉस का इश्यू होता है। सर पे होने वाले वर्जन को स्कैल्प सिरोसिस कहते हैं। लेकिन इस बीमारी का एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ये है कि ये स्कैल्प में लाल या सिल्वर कलर के इची पैचेस क्रिएट
क्रिएट कर देता है। ये रेड पैचेस में ज्यादा स्क्रैच करना या उसमें से सूखते हुए स्किन के लेयर को हटाने की कोशिश करने से ये रैशेस और भी ज्यादा फैलने लगते हैं। इनसे ब्लीडिंग हो सकता है एंड इनसे और बाल झड़ने लगते हैं। इनफैक्ट इस केस में सोरायसिस वाले एरिया में आपके पूरे बालों का ग्रुप एक साथ झड़ सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये एक टेम्परेरी डिसऑर्डर है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट से अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो सोरायसिस के बाद भी न्यू हेयर ग्रोथ पॉसिबल है। इस केस में आपको ऐसे अफेक्टेड एरियाज पे आइस पैक और टॉपिकल मेडिकेशन देना चाहिए ताकि इसमें ड्राइनेस की वजह से इचिंग ना हो, क्योंकि इससे ये कंडीशन और बिगड़ता है। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोरायसिस आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान बता सकते हैं, जिसमें स्किन पे लगाने वाले मेडिकेशंस, मेथोट्रेक्सेट जैसे ऑरल मेडिकेशन, विटामिन सप्लीमेंट के अलावा सीवियर केसेस में फाइटोथेरेपी या लाइट थेरेपी, इंजेक्शन और स्टीरॉयड का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सोरायसिस के लिए सही डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट प्लान या सपोर्ट ग्रुप आपको नेशनल सोरायसिस फाउंडेशन में मिल सकता है। ये ऑथेंटिक और ऑफिशियल रिसोर्स है जिससे आपको इस डिसऑर्डर पे रिसर्च के लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की गारंटी रहेगी। आई हैव पोस्टेड द लिंक टू दिस रिसोर्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वुमेन में प्रेगनेंसी के वक्त एंड मेनोपॉज के वक्त पर्टिकुलरली बॉडी में बहुत ही मेजर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ऐसे केसेस में हेयर लॉस होना बहुत ही कॉमन बात है, बट हार्मोनल चेंजेस से ये हेयर में चेंज होना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यकीन मानिए बहुत से केस में प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के वक्त कुछ वुमेन को बेटर थिकर हेयर ग्रोथ भी दिखा है, लेकिन बालों के झड़ने या ज्यादा ओवर ग्रोथ, दोनों ही केसेस में हार्मोनल चेंजेस से होने वाला इफेक्ट टेम्परेरी ही रहा है। मैन को भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से किसी भी एज में हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये इतना वास्ट एरिया है और हार्मोन का हेयर के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। इसके लिए हार्मोन और हेयर लॉस का रिलेशन पे मैं इन डेप्थ वीडियो हेयर लॉस के सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में ला रहा हूँ। थायराइड की वजह से या बॉडी में आयरन या जिंक जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी टेम्परेरी हेयर लॉस हो सकता है। आयरन की डेफिशिएंसी होने पर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। इससे आपकी बॉडी आपके हेयर फॉलिकल्स तक प्रॉपर लेवल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती, जिससे आपके बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको फेरिटिन लेवल ब्लड टेस्ट करने का रिकमेंडेशन देंगे। अकॉर्डिंग टू मेयो क्लिनिक आपके ब्लड में नॉर्मल फेरिटिन लेवल ये होना चाहिए। मैन के लिए 200 to 500 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, वुमेन के लिए 200 to 200 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर आपका आयरन लेवल आपको इस नॉर्मल लेवल से बहुत लो दिखे तो आप इमीडिएटली आयरन सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाइट से भी आयरन को अपनी बॉडी में प्रॉपर बैलेंस करने में हेल्प ले सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करने पर हेयर लॉस होना इमीडिएटली बंद हो जाएगा, बट न्यू हेयर ग्रोथ होने में एटलीस्ट 6 मंथ लग सकता है। किसी किसी सिचुएशन में कुछ मेडिकल इश्यू की वजह से आपको लार्ज स्केल पे हेयर लॉस हो सकता है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो ये इंटेंशन होता है कि कैंसर से जो आपकी बॉडी में रैपिड सेल ग्रोथ हो रहा है ये थेरेपी उसको अटैक करे, लेकिन साथ ही ये थेरेपी हेयर फॉलिकल्स के हेल्दी सेल को भी डैमेज कर देती है। इस वजह से कीमो के वक्त पेशेंट को रैपिड एंड लार्ज स्केल में हेयर लॉस होता है। वैसे तो कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद 2 से 3 हफ्तों में ही बालों का रीग्रोथ होना शुरू हो जाता है, लेकिन कीमो के बाद जो आपकी हेयर ग्रोथ होगी उस हेयर का टेक्सचर पहले के आपके बालों से थोड़ा पतला हो सकता है। इस केस में बालों का कलर भी चेंज हो सकता है। ऑल्सो एक और पर्टिकुलर कंडीशन जिसपे आपको थोड़ा और ध्यान देना है वो है टेलोजन एफ्लुवियम। रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके बाल ग्रोथ के 3 फेज से गुजरते हैं। टेलोजन एफ्लुवियम के केस में अचानक आपके बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स सेकंड रेस्टिंग फेज में एंटर कर जाते हैं, पर उनका नेक्स्ट हेयर ग्रोथ फेज स्टार्ट ही नहीं होता। तो इन एरियाज में बालों के झड़ने के बाद भी न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होता, जिससे इन एरियाज में बालों की थिकनेस रिड्यूस होने लगती है। ये कंडीशन कभी कभी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने पर या कोई मेडिकेशन के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ट्रिगर हो सकता है, बट आप जैसे ही वो मेडिकेशन लेना बंद करेंगे ये डिसऑर्डर पूरी तरह से रिवर्स होने लगेगा। फाइनल कंक्लूजन ये है कि हेयर लॉस को लेकर के बहुत ज्यादा घबराने की या पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बाल 6 इंचेस पर ईयर की स्पीड से हर साल ग्रो करते हैं। 100 बालों का झड़ना हर दिन भी नॉर्मल है। अगर आपके फैमिली में जेनेटिकली एलोपेशिया या बाल्डनेस की टेंडेंसी है तो आपको भी अर्ली एज में बाल्डनेस का इशू हो सकता है। पर बहुत से केसेस में जिस डिसऑर्डर की वजह से बाल झड़ रहे हैं, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करके सही ट्रीटमेंट करें तो आप अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं एंड रिवर्स कर सकते हैं। क्या आपको नॉर्मल से ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम है? क्या आपको इस वीडियो में बताए हुए कोई भी सिम्टम्स साथ में दिखाई पड़ रहे हैं?
तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। रिमेंबर, आपको सिर्फ सिम्टम्स ही नहीं, एक्चुअल मेडिकल कंडीशन के ट्रीट करने पर ही हेयर रीग्रोथ दिखेगा। मैं इस सीरीज में और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे वीडियो ला रहा हूँ। यू विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड हेयर लॉस। क्या बाल लोगों में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है इसलिए वो ज्यादा फर्टाइल होते हैं या नहीं? क्या क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से आपको हेयर लॉस ट्रिगर हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन के आंसर पे मैं इन डेप्थ कंटेंट लेके आ रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। इन द मीनवाइल, स्टे सेफ, बी हैप्पी।